हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 126 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली स्केली फुट स्नेल और अ सी पैंगोलिन वॉज इन न्यूज बिकॉज। हाल ही में एक स्केली फुट स्नेल और या जिसको हम सी पैंगोलिन भी बोलते हैं काफ़ी चर्चाओं में था, तो क्यों था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, इट्स पॉपुलेशन इज फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्ट ड्यू टू डीप सी माइनिंग। तो जो स्केली मतलब हमारा फुट स्नेल है या पैंगोलिन उसको बोलते हैं, तो डीप सी माइनिंग जो होती है तो उसकी वजह से इसकी प्रजाति को खतरा था, इसीलिए काफ़ी ये चर्चाओं में था इस समय। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो दो मैच द फॉलोइंग दे रखा है, एक तरफ ट्रेडिशनल्स है और एक तरफ कम्युनिटीज़ है। आपको बताना है कौन सा मतलब मैच सही है। पहला है चलिया फेस्टिवल, कम्युनिटीज सिंधीज मनाते हैं। सेकंड है नंदा राजा जात यात्रा, ये गोंड्स मनाते हैं। थर्ड है वरी वरकारी, ये आपको संथाल मनाते हैं। तो आपको बताना है कौन सा मैच सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली। सेकंड वाला जो नंद राजा जाट यात्रा है, ये आपकी ऑफकोर्स नंदा देवी टेम्पल मनाया जाता है, जो वहाँ के घरवाल रीजन के लोग हैं, घरवाली, तो वो लोग मनाते हैं। और जो वरी वरकारी है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जेपीएससी के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट कैन बी क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न, यानी इसको राष्ट्रपति द्वारा जो जिस राज्य में ये होना है उसके रिक्वेस्ट पे गठन किया जाता है। सेकंड है इट्स मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, यानी जो उसके मेंबर होते हैं वो या तो 6 साल के लिए होते हैं या फिर जब उनका 62 साल का उम्र हो जाता है तब तक होते हैं, जो भी पहले हो जाए। इट्स प्रेजेंट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। तो थर्ड वाला कह रहा है कि जो इसकी एनुअल रिपोर्ट होती है वो इस प्रेसिडेंट को ये सौंपता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट पूछा है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 and 3 ओनली। सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला सही है, पहला और तीसरा गलत है। इसको संवैधानिक तरीके से बनाया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के क्या बोलते हैं उसको, रिक्वेस्ट पे। और जो थर्ड वाला था दैट इट्स एनुअल रिपोर्ट, तो ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है कंसर्न्ड स्टेट गवर्नर को, ना कि राष्ट्रपति को। तो चलिए एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंट सेशन ऑफ आईएनसी। अगर अलग अलग सेशंस जो आईएनसी के हों उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द गया सेशन इन 1922, यानी जो स्वराज पार्टी थी तो उसको गया सेशन में 1922 में बनाया गया था। सेकंड है द सेकंड सेशन इन कलकत्ता इन बाय 1886 वॉज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नारोजी। तो जो 1886 में जो मतलब सेशन हुआ था कलकत्ता में सेकंड वाला, तो उसके जो मुखिया थे उस समय वो दादा भाई नारोजी थे। थर्ड है द वर्ड स्वराज वॉज मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कैलकाटा सेशन इन 1906, यानी जो स्वराज शब्द है इसको सबसे पहली बार कैलकाटा सेशन में इस्तेमाल किया गया था 1906 में। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 and 3, यानी कि तीनों ही सही है। जो स्वराज पार्टी था इसको CR दास द्वारा चित्तरंजन दास द्वारा बनाया गया था 1922 में गैस सेशन में। और जो स्वराज पार्टी जो स्वराज वर्ड था पहली बार इसको कलकत्ता सेशन यूज़ किया गया था। और जो पूर्ण स्वराज की मांग थी
उसको 1929 में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा मांगा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड अ बुलिश इन्वेस्टर। अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो उसमें से 4 डेफिनेशन दे रखे हैं, तो आपको बताएं कौन सा मार्केट ऐसा है जो कि बुलिश इन्वेस्टर के बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर है ए, दे आर इन्वेस्टर्स हु थिंक द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू राइज एंड दस बाय सिक्योरिटीज टू सेल देम लेटर। तो ये उन इन्वेस्टर्स के बारे में आता है जिनको ये लगता है कि मार्केट में एक ऑल ऑफ सडन उछाल आने वाली है और इस वजह से कुछ सिक्योरिटीज़ को खरीद लेते हैं ताकि वो बाद में बेच के मुनाफा कमा सकें। तो इसी को बोलते हैं बुलिश इन्वेस्टर। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इन द रिसेंट कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19 व्हाट इज वंदे भारत मिशन। अगर कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है इस संदर्भ में देखा जाए तो वंदे भारत मिशन एक शुरू किया गया था, ये क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, इट इज द बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड अब्रॉड अमाइड्स द कोरोना वायरस इंक्लूडेड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये एक बड़ा इवैक्यूएशन प्लान, यानी कि जो हमारे मूल निवासी हैं भारत के, जो बाहर रह रहे थे या किसी बस फंस गए थे कोरोना वायरस के चलते, तो उनको लाने के लिए स्कीम ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो अभी जो करंट चल रहा है इसमें कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब सी है, जो कि श्रंक यानी ये तो डूब गया है या फिर सूख गया है एक तरह से ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ध्यान दीजिएगा फोकस है ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे द्वारा, यानी कि मानवी द्वारा। पहला है अरल सी, सेकंड है ब्लैक सी और थर्ड है लेक बैकाल। तो उसका सही आंसर है ए, वन ओनली। अरल सी है, अफगानिस्तान में है, इसमें दो नदी हैं, एक समुद्र दरिया करके और एक और कुछ नाम है उसका, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ये 2 नदी ही मेन सोर्स है, तो इस पर कई सारे डैम बना दिए गए, इस वजह से ये सूखता चला गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग कैबिनेट कमिटीज। कैबिनेट कमिटीज के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि ये एक्स्ट्रा संवैधानिक बॉडी है, अतिरिक्त संवैधानिक बॉडी इसको बोलते हैं। सेकंड है ओनली कैबिनेट मिनिस्टर कैन बी अ पार्ट ऑफ कैबिनेट कमिटी, यानी कि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही इस कमिटी का पार्ट यानी हिस्सा हो सकता है। थर्ड है ऑल द कैबिनेट कमिटीज आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी जितने कैबिनेट कमेटी है उनका जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, वन ओनली। सेकंड और थर्ड वाला गलत है। जो कैबिनेट कमिटीज है ये रूल्स ऑफ बिजनेस जो होता है उसमें मौजूद है, बनाने के लिए कहा गया है। सेकेंड है देयर मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम 3 to 8, यानी जिसको मेंबर होते हैं 3 से 8 होते हैं। कैबिनेट अपने अपने कैबिनेट कमेटी के मेंबर होते हैं, किसी में 8 किसी में 3 ऐसे होते हैं। दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, हाउएवर द नॉन कैबिनेट मिनिस्टर आर नॉट डिपार्टेड फ्रॉम देयर मेंबरशिप। तो ऐसा है कि जो कैबिनेट कमेटी है उसमें ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, बट ये भी नहीं कहा गया है कि जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर है वो इससे डिवाइडेड है, नहीं उनको मना ही है इस कमेटी का हिस्सा होने से। थर्ड है दे नॉट ओनली इंक्लूड द मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट कवर्ड बाय देम बट ऑल्सो इंक्लूड अदर सीनियर मिनिस्टर।
तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं मिनिस्टर को रखा जाता है जो इन चार्ज में हो, बल्कि अदर सीनियर मिनिस्टर्स को भी इसका हिस्सा बनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो 5-4 रीजन है, आपको बताना है कौन से इसमें से रीजन है जिसकी वजह से जो स्वदेशी मूवमेंट था हमारा वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो पहला है अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ मेजर लीडर, यानी बड़े बड़े जो लीडर थे उनको अरेस्ट करके बाहर भेजा जाने लगा किसी जगह पे। सेकंड है स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो सूरत स्प्लिट हुआ था, यानी विभाजन हुआ था सूरत में, तो उसकी वजह से। थर्ड है रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा दबाव बना के इसकी वजह से कम होने लगा। और फोर्थ है अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी जो बंगाल का विभाजन होना था उसका अनलमेंट हो, यानी कि मनाही हो गई थी। इस वजह से धीरे धीरे स्वदेशी मूवमेंट खत्म होने लगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर सी 1, 2 एंड 3। फोर्थ वाला गलत है। फोर्थ वाला चूंकि जो एनलमेंट हुआ था वो 1911 में हुआ था और जो स्वदेशी मूवमेंट था उससे पहले ही चला था। तो चलिए पढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी स्टरलाइजेशन बाय RBI रेफर्स टू। तो अगर हम अर्थ व्यवस्था की बात करें तो उसमें एक शब्द काफ़ी आता है स्टरलाइजेशन, जो कि RBI इस्तेमाल करता है। तो ये क्या है आपको बताना है, स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ए, ऑपरेशंस बाय RBI टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ एक्सेस इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी। तो एक तरह से RBI का एक ऑपरेशन है, एक कह सकते हैं उनका स्टेप है, जिसकी मदद से जो हमारा एक्सेस फ्लो होगा, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया इकॉनमी में तो उसको बैलेंस करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारा जो लास्ट वीडियो था यानी GS टेस्ट पेपर 125, तो उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, Which of the following pairs of island are separated from each other by the 10-degree channel? यानी कौन से दो आइलैंड है जो 10 डिग्री चैनल से विभाजित होते हैं। तो उसका सही आंसर है ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। काफ़ी चर्चित सवाल है क्योंकि UPSC ऑलरेडी इसको पूछ चुका है। तो चलिए जाने से पहले आज का यानी GS टेस्ट पेपर 126 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, डंकिन पैसेज सेपरेट्स। जो डंकिन पैसेज है वो किन दो अलग अलग आइलैंड्स को सेपरेट करता है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए, बैरन आइलैंड फ्रॉम नारकोंडम आइलैंड, बी, अमिनदीवी आइलैंड फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड, या सी, लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान, या डी, न्यू मोर आइलैंड फ्रॉम नॉर्थ अंडमान। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।